Welcome again students. We are going to explain next topic of +1 फिज़िक्स। +1 फिज़िक्स का हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। पिछला जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन इज इक्वल टू द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने ये एक्सप्रेशंस की थी जिसमें हमने बोला था कि अगर कोई बॉडी है दैट इज़ उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने ड्रा किया हुआ है और ये वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, एक जैसी रह रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी हर एक टाइम में बराबर रह रही है। तो दैट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी, अगर यहाँ बॉडी x1 डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ x2 है और इसको हम आपस में मिला रहे हैं, ये यहाँ पर इस पॉइंट्स को, ये A B C D, तो यहाँ पर हमारे पास जो x2 माइनस x1 आता था दैट इज़ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हमने पिछला आर्टिकल किया था, उसकी वीडियो आपने देख लेना, अगर उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, परंतु ये करवाया हुआ है आपको, दैट इज़ एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब एरिया क्या हुआ कि एरिया देखो, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ डिस्टेंस इसकी t1 0 थी और यहाँ t2 जो है वो t है, तो DC हो गया हमारे पास t, और ये यहाँ तक हाइट कितनी है इसकी, लेंथ कितनी है इसकी, AD दैट इज़ B, ये BD B, तो दैट इज़ x2 माइनस x1 इज इक्वल टू BT। ये तो ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है ये। वैसे दैट इज़ प्रूव, कई बार आता है क्वेश्चंस कि प्रूव दैट एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए बॉडी या इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी। तो नेक्स्ट हम आर्टिकल्स करने जा रहे हैं, इसी के बेसिस के ऊपर आएंगे। ये जो एक्सप्रेशंस मैंने बताई है दैट इज़ काइनेमेटिक इक्वेशंस करने जा रहे हैं, ग्राफिकल मेथड से कर रहे हैं, इंटीग्रल मेथड से नहीं कर रहे हैं। हमारे सिलेबस में ग्राफिकल मेथड है, तो ग्राफिकल मेथड में ही हम इसको करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशंस फ्रॉम ग्राफिक मेथड, फ्रॉम ग्राफिक मेथड, ग्राफिक मेथड से करने जा रहे हैं हम लोग। अब ग्राफिक मेथड में हम पहले, सबसे पहले हमारे पास तीन चार काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं। पहली काइनेमेटिक इक्वेशन है B इज इक्वल टू U प्लस AT, जो 9th में की हुई है, और दूसरा है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, ये भी की हुई है, और तीसरी क्या है B स्क्वेयर माइनस U स्क्वेयर इज इक्वल टू 2AS, ये भी की हुई है। चौथी जो है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, दैट इज U प्लस N अपॉन 2 A अपॉन 2 माइनस 1, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन nth सेकेंड। तो ये हम सारी करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले ये करने जा रहे हैं B इज इक्वल टू U प्लस AT, ये। तो इसके लिए कंसीडर ए बॉडी विच इज यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन, सारी की सारी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन में ही की जाएंगी, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन, एंड इट्स velocity at t is equal to 0 is U, and at t is equal to t, या t1 is equal to 0 या t2 is equal to t is B।
and its velocity at t1 is equal to 0 is u and at t2 is equal to t is b. So graph is shown in figure. तो इसमें जो ग्राफ आएगा वो, क्योंकि बॉडी जो है वो t इज इक्वल टू 0, t1 इज इक्वल टू 0, 0 के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या हुई u, और जब t2 हुआ t के बराबर, क्योंकि ये टाइम एक्सेस है, ये क्या है टाइम एक्सेस है, जब t2 t के बराबर हुआ तो इसकी वेलोसिटी होगी b, तो b किसके सामने आया, इसके सामने, तो आपका ग्राफ क्या हुआ, आपका ग्राफ हुआ ऐसे, आपका ग्राफ क्या हुआ ऐसे। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ये मान लो ए बी है, ये क्या है ए बी है, और यहाँ से ये सी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ से हमने एक और परपेंडिकुलर ड्रा किया किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, ये मान लेते हैं एम पॉइंट है। स्लोप ऑफ ग्राफ जो है वो थीटा है, स्लोप ऑफ ग्राफ क्या हुआ थीटा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है u, यहाँ से यहाँ तक क्या है u, और यहाँ से यहाँ तक है हमारी b, क्या है b, तो हमारी डिस्टेंस am क्या हुई b माइनस u, क्या हुई b माइनस u, और यहाँ पर t2 माइनस t1 हुआ t, ये t के बराबर हुआ। तो ये हमारा ग्राफ आ रहा है और यहीं से हम इसकी इक्वेशंस निकालेंगे। तो सो ग्राफ BT वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर। अब क्या करते हैं, कंसीडर इसमें फ्रॉम ग्राफ ज़्यादा इसमें डिटेल में ना बताते हुए, AM इज इक्वल टू B माइनस U एंड CM इज इक्वल टू T। फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी, CMA, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ BT दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan थीटा किसके बराबर हुआ, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ क्या है b माइनस u मीन्स AM अपॉन CM, AM अपॉन CM। तो AM हमारा है b माइनस u और CM है हमारा t, ये आ रहा है। बट स्लोप ऑफ BT जो ग्राफ होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है, बट स्लोप ऑफ BT वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन denoted by A. So this is equation number 1, this is equation number 2. अब स्लोप ऑफ BT ग्राफ, ये देखो स्लोप ऑफ BT ग्राफ इज इक्वल टू B माइनस U अपॉन T, और ये एक्सेलरेशन तो इसलिए राइट साइड लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर हो जाएंगी। सो फ्रॉम कहाँ से 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या हुआ, B माइनस U अपॉन T इज इक्वल टू A। तो हमारे पास क्या आया, B माइनस U इज इक्वल टू AT एंड B किसके बराबर हुआ U प्लस AT। तो ये हमारी पहली काइनेमेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हम दूसरी काइनेमेटिक इक्वेशंस करने जा रहे हैं। कर की कैसे, हमने दो वेलोसिटीज ली, एक वेलोसिटी ली t इज इक्वल टू 0 के ऊपर ui और दूसरी वेलोसिटी ली t इज इक्वल टू t1 के ऊपर ना t2 इज इक्वल टू t के ऊपर हमारी वेलोसिटी आई b, और इसका जो ग्राफ आया वो आया ये स्ट्रेट लाइन, इन अंडरस्टैंड स्ट्रेट लाइन आया। यूनिफॉर्म मोशंस के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है और इंक्लाइन टू द टाइम एक्सेस होता है अगर वो
उसका इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 होती, परंतु इनिशियल वेलोसिटी हमारी यहाँ u है, इसलिए थोड़ा ऊपर से चला है ये ग्राफ, और इसका स्लोप हमारा थीटा है। हमने ए से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा किया किसके ऊपर, टाइम एक्सिस के ऊपर, या यहाँ से भी पॉइंट सी से भी हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया ए बी के ऊपर, और एम पर के ऊपर इंटरसेक्ट हुआ और राइट एंगल ट्रायंगल आ गई ए एम सी में हमने tan थीटा स्लोप हमने फाइंड आउट करना है कि इसका स्लोप कितना आया है। तो tan थीटा जो है दैट इज ए अपॉन ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है ए एम अपॉन सी एम आ रहा है, और ए एम है बी माइनस यू अपॉन सी एम है टी, तो बी माइनस यू अपॉन टी, और एक्सेलरेशन स्लोप ऑफ बी टी ग्राफ जो एक्सेलरेशन के बराबर होता है बी माइनस यू ए टी के बराबर हुआ, और बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के बराबर हुआ। अब नेक्स्ट जो है दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी सी स्क्वायर करने जा रहे हैं। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये, अगर आपको याद ना हो तो 9th क्लास की NCERT देखें और उसमें ये पाया गया है। तो नेक्स्ट करने जा रहे हैं, ग्राफ तो सेम ही रहेगा, सेम ग्राफ रहेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि सेम ग्राफ है हमारे पास, यही ये यहाँ पर u वेलोसिटी है और ये यहाँ पर b वेलोसिटी है ये, और यहाँ पर टाइम हमारा t2 जो है वो 0 t2 जो है वो t के बराबर है, और यहाँ पर हमारा टाइम t0 है। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये a ये b ये c ये थीटा, परंतु अब यहाँ थोड़ा सा अलग है, लेट x नॉट बी द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, बी द डिस्टेंस एट टाइम कितना t1 इज इक्वल टू 0 एंड x बी द डिस्टेंस at time t2 is equal to t. So distance s is equal to final distance x minus x naught x minus x naught. This is question number 1. अब हमने ये डिस्टेंस निकालनी है। अब आपको पता है, मैंने पहले जब आर्टिकल शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यही तो हम निकालने जा रहे हैं, अब एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही निकालने जा रहे हैं हम लोग। बट वी नो दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एरिया अंडर velocity time graph, but we know that distance is always equal to the area under the velocity time graph for given time, for given interval of time, for given interval of time. So area under BT is equal to area of trapezium. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सी, ABCD O, तो ट्रेपेजियम हुई ADOCA। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है,
1/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स into sum of parallel sides into sum of parallel side 1/2 into perpendicular distance between two parallel sides। अब देखो 1/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, CB या OD बोल दो, OD भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके बीच में, हाँ, दो पैरेलल साइड्स के बीच में। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, CO, क्या है OC, और दूसरी क्या है AD। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है एरिया अंडर BT ग्राफ। BT ग्राफ क्या हुआ 1/2। OD कितना है, OD देखो T माइनस 0 फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। OD क्या हुआ, OD हुआ T2 माइनस T1। T2 कितना है, T माइनस 0 दैट इज T। OD कितना हुआ T, अंडरस्टैंड। अब OC देखें आप, OC किसके बराबर है, U के बराबर। और यहाँ AD देखें, AD हमारा AD B के बराबर है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। और जो हमने यहाँ पर लिखी थी पहले, दैट इज एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 बोल दो। और x बट S इज इक्वल टू, S किसके बराबर है, एरिया अंडर BT ग्राफ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे। S इज इक्वल टू, ये देखो, ऑन यूजिंग 1/2, 1 को 2 में यूज करेंगे, 1/2 U प्लस B इंटू T। अब देखो यहाँ से आपकी यहाँ तक जो है दोनों आर्टिकल्स में, इस आर्टिकल में और इस आर्टिकल में सेम डेरिवेशन चलेगी, याद रखना आपने। दोनों आर्टिकल्स को मैं क्लब कर रहा हूँ, इस आर्टिकल में और इस आर्टिकल में सेम डेरिवेशन चलेगी, आपने सेम लिखना है। पहले तो मैंने ये करवा दिया, दूसरा ये करवा दिया, ये। अब इस दोनों आर्टिकल को मैं अलग कर दूंगा। अब कैसे, देखो अगर हमारे पास S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर को प्रूव करना है, और दूसरी साइड B स्क्वेयर माइनस U स्क्वेयर इज इक्वल टू 2AS को प्रूव करना है। तो यहाँ पर यहाँ पर अब आपको ये जो हमारे पास इक्वेशन है, बट B इज इक्वल टू U प्लस AT, ये इक्वेशंस है। तो यहाँ अगर आप S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT के साथ जाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग अगर T की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ये वैल्यू आती है, क्या आती है, ये वैल्यू आती है। और अगर आप T की जगह अगर आप लोग B को पुट करते हैं, किसको पुट करते हैं, B को पुट करते हैं, तो आप ये वैल्यू आती है। तो देखो B ये है, B की वैल्यू पुट कर रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 यूजिंग 4 in 3 में प्रयोग कर रहे हैं। S इज इक्वल टू 1/2 U प्लस AT इंटू T।
तो S इज इक्वल टू 1/2 2u प्लस AT इंटू टी। अब आप देखो S इज इक्वल टू 1/2 2u t प्लस 2, देखो गुणा हो रही है आगे, AT²। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल। हमारे पास क्या रहा, ut प्लस हाफ AT²। ये रिजल्ट आया किसका, इस एक्सप्रेशन का। किसका रिजल्ट आया, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया है। अब हम दूसरा निकालेंगे इसका। अब इसका रिजल्ट निकालना है, देखो दूसरी एक्सप्रेशन। अब फॉर दैट अब हमारे पास क्या है, b इज इक्वल टू यू प्लस AT। अब t की वैल्यू पुट करनी है, b की थी, अब t की। AT इज इक्वल टू b माइनस यू, और t हुआ b माइनस यू अपॉन a। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। यूजिंग 4 in 3, यूजिंग 4 in 3 में प्रयोग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस b, और t हमारे पास क्या आया, b माइनस यू अपॉन a। तो s क्या हुआ, s हुआ b² माइनस u² अपॉन 2a, क्योंकि a प्लस b इंटू a माइनस b। तो हमारे पास b² माइनस u² बराबर है 2as। तो ये दो हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं। तो इस ढंग से ये हमने 3 आर्टिकल कर लिए हैं। अब लास्ट